कि बंदऊ पद धरि धरन सिरु, विनय करऊं कर जोर, बरनहु रघुबर बिसद जस सुच सिद्धांत निचोर। हे प्रभु, मैं बार बार आपके चरण कमलों की वंदना करती हूँ। सिर पर धरती पर माथा लगा के, रज में माथा रख करके, धर धरन सिर, बार बार मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ प्रभु कि बरनहु रघुबर बिसद जस, राम जी के उस निर्मल यश का, उस कीर्ति का वर्णन कीजिए। श्रुति शुद्धांत निचोर, जो वेदों का सिद्धांत है उसका भी सार निकाल करके मुझे बताइए प्रभु। राम जी के उन चरित्रों का वर्णन कीजिए। मैं आज भी बड़ी व्याकुल हूं। मेरी समझ से बाहर की बात है कि एक मानव, राजा दशरथ का पुत्र, स्त्री के वियोग में घूमने वाला, परम ब्रह्म परमात्मा, अलख अगुण निराकार निरक्षर, अरे बंधु कैसा है? मेरी समझ में नहीं है प्रभु, बार बार विनती करती हूं, मुझे बताइए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। यद्यपि स्त्री होने के कारण मुझे सुनने का भी अधिकार नहीं हूं। देखिए बंधु, यहां पर ऐसा मत अनुमान लगाइए स्त्रियों को अधिकार नहीं। वो कह रहे हैं मैं पत्नी हूं, जो आप कर रहे हैं उसी में मुझे रहना चाहिए, उसी में रमण करना चाहिए, मुझे अलग से क्यों जानना चाहिए कुछ? आपने जो जान लिया मैं आपकी अर्धांगिनी हो गई। आपका ज्ञान ही मेरा ज्ञान होना चाहिए। आपकी पत्नी हूं इसलिए मुझे इसको जानने की भी कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी मैं आपसे विमुख होकर के, आपसे अपने को अलग करके, मेरा वह संदेह दूर नहीं हो रहा। इसलिए दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, आपके ही चरणों की मैं सेविका हूं, मन कर्म और वचन से। इसलिए प्रभु, जब मैं मन कर्म वचन से आपकी सेविका हूं तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावहे। जो गूढ़ से गूढ़ जो तत्व होता है, जो बातें होती हैं, उनको भी साधु लोग नहीं दुराते। किससे? कि आर्त अधिकारी जहां पावे। संत लोग जहां आर्त अधिकारी पाते हैं, दुखी परेशान है, बहुत परेशान है, लेकिन अधिकारी उसको सुनने का, उसको देख करके परम गूढ़ तत्व को भी साधु लोग नहीं छिपाते, अर्थात उनको बता देते हैं। तो प्रभु, मैं भी उन्हीं में से आर्त हूं, मैं भी उसकी सुनने के अधिकारी हूं। कितनी विनय की माता पार्वती ने बंधु, समझ लो क्यों? कि पहले न मानने पर पूरा जीवन हारना पड़ा था, अर्थात जब तक वो शरीर को नहीं त्यागी उन्हें शांति नहीं मिली। इतनी सी बात पर क्या बात थी कि राम कवन, राम कौन है, ये भगवान कैसे हैं, इसी बात में जीवन नष्ट हो गया था। इसलिए बार बार हर प्रकार से, हर कोण से, हर दिशा से वो विनती करके प्रसन्न कर रही हैं अपने पति और महादेव शंकर भगवान को। अत्यारत पूछूं सुरराया, रघुपति कथा कहो कर दाया। हे स्वामी, मैं बड़ी दुखी भाव से, आर्त भाव से, दीनता के, आर्त यानी दीन, दुखी, मैं बड़े आर्त भाव से प्रभु आपसे पूछ रही हूं। हे देवताओं के स्वामी, मुझे रघुपति की कथा दया करके कहिए, सुनाइए। कैसे सुनाऊं? फिर अब अलग अलग खंड कर रही है कि कहीं से तो शुरू करें, बोल ही नहीं रहे, तो बड़े शांत होकर के बैठे। बता दिया पहले, शांत, बिल्कुल शांत बैठे थे। वो जाकर के अब अनेक प्रकार के प्रश्न कर दिए, अभी बोल ही नहीं रहे। प्रथम सो कारण कहु विचारी। प्रभु यहां से शुरू करो, पहले वो कारण बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। जो निर्गुण ब्रह्म है, जो कभी आकार में नहीं आता, जो कोई गुण नहीं है, जिसमें कोई, जिसका रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, वो सगुण शरीर कैसे धारण करता है? प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। पहला वो कारण बताइए जो निर्गुण परमात्मा है, वो सगुण शरीर क्यों धारण करता है। दूसरा, प्रभु पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहो उदारा। फिर हमको बताइए, राम का अवतार जो राम राम आप करते हो, कैसे अवतार हुआ, और उन्होंने बचपन में क्या किया, उनके बचपन के चरित्रों को मुझे सुनाइए। कहो जथा जानकी बिहाई, राज तजासो दूषण काहि।
और बताइए प्रभु, जैसे जाकर के जनकपुर में जानकी जी से विवाह किया और जो उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया, उसको छोड़ने का कारण क्या था? सारी कहानी मुझे सुनाइए। किस तरह से विवाह हुआ, किस तरह से राज्य छोड़ा, किस दोष के कारण छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? बन बसे कीने चरित अपारा, कहो नाथ जी मेरा वन मारा। और वन में रह करके बहुत सारे अनेकों प्रकार के अपार चरित्र किए। और ये भी बताइए कि रावण को कैसे मार दिया। बड़ा विख्यात था, तो लोग विजयी था रावण। कहो नाथ जी मेरा वन मारा, राज बैठे कीनी बहु लीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। फिर राज सिंहासन पर बैठ करके बहुत सारी लीलाएं की, अनेक प्रकार के जो उन्होंने कलाएं कर्तव्य दिखाए। वही हे सुख के सागर शंकर भगवान, आप मुझे वो सभी चरित्रों का वर्णन सुनाइए। बंधुओं, ये आ गया 110वां दोहा है बालकांड का। अभी तो माता प्रश्न कर रही है, अभी शंकर भगवान कुछ बोले नहीं है, चुपचाप ही बैठे हैं। अकेली बोली महाराज कुछ तो कहो, कहीं से तो सुनाओ। अभी चुपचाप बहुरी कहो करुणा यत्न की, न जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन किमि गवने निज धाम। बंधुओं, यहाँ पर जो आता है सृष्टि में, एक राम के लिए, दूसरा ध्रुव जी के लिए आई ऐसी कहानी कि अपनी प्रजा के साथ अपने लोक को चले गए थे, बैकुंठ में ले गए सदैव लोगों को, आ जाओ मेरे साथ जने जाना है। तो महाराज फिर मुझे ये भी सुनाइए, बहुर कहो करुणायतन हे कृपाधाम। फिर मुझे आप ये बताइए कीन जो अचरज राम, राम जी ने जो अद्भुत कार्य किया था, आश्चर्यमय काम किया था, कौन सा? कि प्रजा सहित रघुवंश मन किमि गवने निज धाम। बे रघुकुल श्रमणी प्रजा के सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। अब राम धाम कहाँ है बंधुओं? ये तो घट घट में उनका धाम है। कोई कहता है साकेत में रहते हैं, कोई कहता है बैकुंठ में रहते हैं, जिसके मन में जहाँ रुचि है। कहाँ ले गए अपनी प्रजा को? अरे बंधुओं, न कहीं आता है न कहीं जाता है, वो सब में समाया हुआ परम ब्रह्म परमात्मा सबको एक अणुभर में पूरे ब्रह्मांड को समा सकता है। ऐसे श्री परमात्मा राम जी अपनी प्रजा के सहित कैसे चले गए बैकुंठ को, वो भी मुझे बताइए। मेरे मन में बड़ा आश्चर्य है, प्रजा को भी अपने साथ ले गए अपने लोक में। अभी शांत नहीं हो रही है, शंकर भगवान कुछ नहीं बोल रहे, चुप ही बैठे, बोले ही चली जा रही है। क्या? पुण्य प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। प्रभु फिर आप मुझे उस तत्व को भी समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी लोग सदैव, मुनिगण सदा मुक्त रहते, मगन रहते, प्रसन्न रहते। वह कौन सा तत्व है जिसमें सभी विद्वान वैज्ञानिक उस तत्व में समन कर गए, सदी पार हो गए, आनंदित हो गए। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब पर न हो सहित विभागा। भक्ति का कथन करो, ज्ञान का कथन करो, वैराग्य का कथन करो, विज्ञान का भी कथन करो। प्रभु सब मुझे विभाग सहित अलग अलग खंड खंड करके आप समझाइए, क्योंकि मैं बड़ी व्याकुल हूं, मेरे मन में संतोष शांति नहीं हो रही है। मैं हर पल जो है संशय और भ्रमों में ग्रसित होती जा रही हूं। चलो मैंने जितनी मेरी बुद्धि है उतना पूछ लिया प्रभु आपसे, लेकिन जो मैं नहीं जानती हूं वह भी बताइए। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। आप तो बड़े विवेकी हैं, आपका निर्मल ज्ञान है, उसी विमल विवेक के साथ में प्रभु मुझे राम के और भी बहुत सारे जो रहस्य हैं, जो बहुत सारे भेद हैं, जो बहुत सारी लीला हैं, वो मुझे सब आप कहिए। और क्या कहा कि जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन गोई। मेरी जितनी बुद्धि थी, जितना ज्ञान था, उसके अनुसार मैंने ये प्रश्न किए हैं प्रभु, पर जो मैंने नहीं पूछा हो आप वो भी छिपाना मत, वह भी मुझे बता देना। जो मैं नहीं जानती हूं उसको भी मुझे समझा देना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आप तो तीनों लोकों के गुरु हैं, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है।
आन जीव पामर का जाना। दूसरे जो पामर जीव है, मूर्ख लोग हैं, इस रहस्य को क्या जान पाएंगे, कैसे जानेंगे परमात्मा? कैसे? बंधुओं, आज भी एक ही रहस्य ही बना है। संसार के लोग इसको स्वीकार करने को अभी भी सभी लोग तैयार नहीं है कि वह परमात्मा भी मनुष्य के शरीर में आकर के लीलाएं करता है। आज भी ये बात रहस्य ही बनी हुई है। माता पार्वती यहां कह रही है, आन जीव पामर का जाना। आप त्रिभुवन के गुरु हैं, वेदों ने ऐसा वर्णन किया है, बाकी तो संसार के पामर मूर्ख लोग क्या जाने कि वह परमात्मा शरीरधारी भी हो सकता है। बंधुओं, ये प्रश्न उमा के उन्होंने सुने हैं। शंकर भगवान ने प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, छल विहीन सुने शिव मन भाई। निश्चल मन से, बड़े निखालस मन से माता विनती कर रही है, प्रभु मैं बड़ी व्याकुल हूं, मुझे समझाइए। आप ही मेरे पति हैं, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, आप ही देवताओं के संसार के स्वामी हैं, आप ही कल्प वृक्ष के समान हैं, आप ही मेरे दुख को दूर कर सकते। अनेक प्रकार की प्रेम और मधुर वाणियों को कह करके, विनय करके माता पार्वती ने प्रभु महादेव को मना लिया। बंधुओं, प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, छल विहीन सुने शिव मन भाई। निश्चल प्रश्नों को सुन करके शंकर भगवान के मन में बड़ा भाव उत्पन्न हुआ, बड़ा अच्छा लगा उनको। हरि ही रामचरित सब आए। क्या हुआ? प्रेम पुलक लोचन जल छाए। सुनते सुनते राम के विषय में, राम भगवान क्यों हैं, कैसे वो जानकी ब्याही, कैसे अयोध्या में वो राज किए, कैसे वनवास गए, कैसे रावण मारे, सारी बातें उन्होंने की। वहीं से उन्हीं बिंदुओं से चलते चलते हरि ही राम चरित सब आए। शंकर भगवान के हृदय में राम जी के सारे चरित्र स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो गए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। वो इतने प्रेम में पुलकित होने लगे कि उनकी आंखों में वो प्रेम अश्रु भगवान राम की कृपा के, उनकी अनुभूति के अश्रु उनके नैनों में छलकने लगे। श्री रघुनाथ रूप उरावा, परमानंद अमित सुख पावा। राम जी का स्वरूप उनके हृदय में स्थापित हो गया। जो राम है वह उनके हृदय में आ गए। परमानंद अमित सुख पावा। जब परमात्मा श्री अपने हृदय में धारण किए हैं, उनको परम आनंद और अमित सुख की प्राप्ति होती है। पहुंच गए वो उसी परम धाम में, उस परमार्थ में समर्पित हो गए। हरि श्री रघुनाथ रूप उर आवा, हरि राम चरित सब आए। सारे राम जी के चरित्र उनके हृदय में आ गए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। वही श्री राम जी का स्वरूप उनके हृदय में आ गया। परम आनंदित होकर के उन्होंने अमित, जिसकी पार नहीं, इतना सुख का अनुभव किया। बंधुओं, ये 111वां दोहा बालकांड का आ गया।